है हिसाब देने का वक्त, छोड़ूंगा नहीं। उफ, यार किबर आपा, मुझे डर लग रहा है। आज तो हम बाल बाल बच गए, लेकिन हम जल्द ही पकड़े जाने वाले हैं। मैंने तो उन्हें ये भी नहीं बताया कि मोहम्मद बराबर वाले घर में रहते हैं। अब हम क्या करेंगे? हाँ, पहले तुम गड़बड़ करती हो, फिर परेशान होती रहती हो। अब क्या मुझे मालूम होगा कि क्या करना चाहिए? मोहम्मद की कॉल आ रही है। मलिका बाहर आओ जल्दी, इंतजार कर रहा हूं मैं तुम्हारा। क्या हुआ? मेरे ख्याल से मोहम्मद गुस्से में है, बाहर बुलाया उसने मुझे। लड़की सुनो मेरी बात जरा गौर से। कोई गड़बड़ नहीं करना, मैं सफाई करके आती हूँ। हाँ, जाओ जल्दी से, जाओ 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 जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे साथ आओ। सुनो मेरी बात, मुझे सबसे पहले ये बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया? ये बात करनी थी? हाँ, यही बात करनी है। क्या इस वक्त इससे भी बड़ा कोई मसला है? दरअसल हुआ यूं था कि अब तुम पॉइंट पर आओ जल्दी से। मेरी अम्मी ने मुझे यहाँ पर कॉलेज में पढ़ने की इजाजत दी थी, क्योंकि मैं अपने अंकल के साथ रहती थी। जब उनका गुजारा नहीं हुआ तो वो गांव वापस चले गए और मैं यहाँ अकेली रह गई। या तो मैं जर्मनी चली जाती या फिर... अपनी मंगनी के बारे में झूठ बोला? हाँ, मैंने झूठ बोला। ये भी कहा कि मेरी बहुत अच्छी नौकरी है, ये भी कहा कि एक बहुत शानदार घर में रहती हूँ और केबर आपा मेरे साथ रहती है। देखो, मैं जर्मनी वापस नहीं जाना चाहती थी, मेरे भी कुछ ख्वाब थे। समझ गया मैं, ठीक है, कि तुम्हारे भी ख्वाब थे और तुमने उन्हें पूरा करने के लिए बहुत झूठ बोले हैं। लेकिन कुछ बातें समझ नहीं आई मुझे। क्या? बताओ, मैं ही क्यों? मलिका, मंगनी का झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? हाँ बताओ, आखिर हमने कभी देखा भी नहीं था। क्या हम लोग इससे पहले कभी मिले हैं मलिका? देवा जिस दिन गिरी थी? हाँ, दीवा जिस दिन गिरी थी, तुमने उन्हीं के घर में मुझे पहली बार देखा था। लेकिन तुमने मुझे पहले देखा है। मैं तहसीन की वजह से तुम्हें जानती थी और ये भी कि तुम मेरी बॉस के मंगेतर हो। मंगेतर? देखो कितना सही कहा। मलिका, मैं पहले ही मंगनी कर चुका हूं। तहसीन भी तो था, कह देते कि तुमने उससे मंगनी की है। मलिका, मैं ही क्यों यार? क्योंकि तुम... क्या मैं क्या? तुम... क्योंकि मेरे घर वाले तुमसे बिना कोई सवाल किए तुम्हें कबूल कर लेंगे। तुम एक अच्छे डॉक्टर हो और मेरी अम्मी को डॉक्टर्स पसंद है और उनकी हमेशा से ये ख्वाहिश थी कि उनका दामाद डॉक्टर हो। और तहसीन भी बेशक डॉक्टर तो है, लेकिन तहसीन तो प्यार का डॉक्टर है। मेरी अम्मी एक मेडिकल डॉक्टर चाहती थी, प्यार का डॉक्टर कभी नहीं। तुम्हें डर नहीं लगता कि अगर तुम्हारा झूठ पकड़ा गया तो? आज नहीं तो कल उन्हें पता चल ही जाएगा इस बारे में। सोचा इसके बाद क्या होगा? खैर, अब तुम सोच लो इस बारे में। मैंने इस बारे में सोचा था, अगर मैं अपना करियर बना लेती हूँ और इस्तांबुल चली जाऊं, कुछ हासिल कर लूं, वो भी अपनी मेहनत और लगन से किसी ओहदे पे पहुंच जाती हूँ अगर मैं, फिर बता दूंगी उन्हें कि ये सब सच नहीं है। ये सब सोचा था मैंने, लेकिन अभी तक मैं कुछ हासिल ही नहीं कर सकी।
तो अब होगा क्या? आज नहीं तो कल मेरा भाई गांव चला जाएगा और अंकल से हमारा हिस्सा ले लेगा। अगर उन्होंने हिस्सा दे दिया तो अम्मी ने कहा है कि हम भी वहां चले जाएंगे। तो तब तक हम क्या करेंगे? कह देंगे अलग हो गए। यही कहेंगे। और इस दौरान आप दीवा का मामला भी सुलझा लीजिएगा। फिर उसके बाद हम एक दूसरे को कभी नहीं देख पाएंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते? ना, ठीक है, डील डन। तुम दीवा को कुछ भी नहीं बता रही हो और मैं दामाद बन जाऊंगा। डन। तो फिर ठीक है। ठीक है। ठीक है, अगर हम खेल खेल रहे हैं तो चलो फिर तैयारी करते हैं। तो बताओ मुझे, तुमने अपने वालिदैन को मेरे बारे में क्या बताया है? मैं किस तरह का आदमी हूं, किस तरह का दामाद हूं, किस तरह का मंगेतर हूं? आप एक शानदार दामाद हैं। हमारा सरनेम सलाम है। तुम्हारा सरनेम सलाम है? अब मैं शुरू से शुरू करता हूं। तुम्हारी अम्मी का नाम है काजिबे। काजिबे तो याद हो जाएगा। और तुम्हारे वालिद का नाम रमजी है। अरे नहीं, मेरे दादा का नाम रमजी है। मेरे बाबा अम्मी को छोड़कर चले गए थे, इसीलिए दादा हमारे साथ रहने लगे। यह तुम्हारी फैमिली बहुत दिलचस्प है। हाँ, तो फिर तुम इतने बोरिंग क्यों हो? मेरी तो कोई फैमिली ही नहीं है, सबके सब चले गए। हाँ, मुझे पहले से ही पता है। प्यार था ना, मतलब हयाती साहब का दीवा के साथ जो उनका अफेयर था वो शादीशुदा थी। ताजियत करनी थी वैसे। शुक्रिया। मैंने देखा था कि तहसीन ने मेरे बारे में बहुत बातें की थी। तुम ठीक तो? हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम ठीक हो? नहीं, मैं ठीक हूँ। ठीक हूँ मैं थोड़ी अनाड़ी हूँ। तो फिर हमें मोहतात रहना चाहिए। जैसा तुम कहो। मैं तहसीन के हवाले करके आता हूं। शब्बा खैर। शब्बा खैर। हाथ रखना जरूरी था क्या? नहीं, मैं किसी और दुनिया में हूं। कौन सी? वो मैं अंगूठी के बारे में सोच रही थी। मेरा ध्यान बस वहीं था। कैसी अंगूठी? अम्मी अभी तक अंगूठी वाली बात पर अड़ी हुई है। तो मेरे लिए एक अंगूठी तो खरीद ही सकते हो। ओ अच्छा, मेरी बात सुनो तुम। इस दलदल में मुझे और नहीं फंसना है। यार, मेरे पास तो सिर्फ 1000 रुपए हैं, वो भी तहसीन से उधार लिए हैं। ओह अच्छा, कभी तुम अनाड़ी हो, कभी तुम गरीब। कितने मसले हैं तुम्हारे साथ, कैसे होगा ये सब? खैर चलो चलते हैं। चलो।